उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ती है और मानसून तथा शीत ऋतु का भी अनुभव होता है। आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एनएमएस एकेडमी एंड ए फॉर एग्जाम में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु की, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए तैयार हो जाइए, फिर शुरू करते हैं। तो आज का विषय है उत्तर प्रदेश की जलवायु। और अक्सर लोग मौसम और जलवायु इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे ऐसे समझिए। मौसम वो है जो वायुमंडल की कुछ समय की स्थिति बताता है। कुछ समय की, जैसे आज या कल की। हाँ बिल्कुल। जैसे आज धूप खिलेगी या बादल छाए रहेंगे, ये हुआ मौसम। जबकि जलवायु उसी जगह के मौसम का एक बहुत लंबा, मान लीजिए 30 साल या उससे भी ज्यादा का एक औसत पैटर्न है। अच्छा, तो इसे हम अपने कपड़ों के उदाहरण से समझ सकते हैं शायद। बिल्कुल, ये सबसे अच्छा उदाहरण है। मौसम ये तय करता है कि आप आज क्या पहनेंगे, टी शर्ट या जैकेट। और जलवायु ये तय करती है कि आपकी अलमारी में किस तरह के कपड़े ज्यादा होंगे, गर्मियों के या सर्दियों के। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो फिर उत्तर प्रदेश की जलवायु को हम किस श्रेणी में रखेंगे? इसके कई अलग अलग नाम सुनने में आते हैं। हाँ, और ये कंफ्यूजन होता है। सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय व मानसूनी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय व मानसूनी। जी, कुछ लोग इसे समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय भी कहते हैं या उपोष्ण मानसूनी भी। अलग अलग विशेषज्ञों ने इसे अपने अपने तरीके से बांटा है। जैसे कि कुछ तकनीकी नाम भी है शायद। हाँ, जैसे कोपेन का वर्गीकरण है। उनके अनुसार ये शुष्क शीत मानसूनी यानी CWG प्रकार की जलवायु है। CWG। जी। वहीं थॉर्नथवेट के अनुसार ये समशीतोष्ण उपार्द्र यानी CBW प्रकार की है। और वर्षा के आधार पर भी प्रोफेसर स्टैम्प और डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने इसे 2 भागों में बांटा है। ठीक है, तो ये तो काफी वर्गीकरण हो गए। चलिए इसे और आसान बनाते हैं और प्रदेश में जो 3 मुख्य ऋतुएं होती हैं उनके आधार पर इसे समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं गर्मियों से। उत्तर प्रदेश में गर्मी का मौसम कब अपने चरम पर होता है और तापमान कितना तक पहुंच जाता है? देखिए, गर्मी तब बढ़नी शुरू होती है जब सूर्य कर्क रेखा की ओर जाता है और जून के महीने में गर्मी अपने उच्चतम बिंदु पर होती है। जून में? क्यों? क्योंकि इस समय सूर्य सीधे कर्क रेखा पर चमकता है, जो प्रदेश के दक्षिणी हिस्से के काफी पास है। इस मौसम में औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अच्छा, दिन और रात के तापमान में करीब 14 डिग्री का अंतर? जी हाँ। पर क्या प्रदेश के सभी हिस्सों में गर्मी एक जैसी पड़ती है या इसमें भी कोई फर्क है? नहीं, इसमें काफी क्षेत्रीय भिन्नता है। जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र है जिसमें प्रयागराज, कानपुर, झांसी, बांदा और चित्रकूट जैसे जिले आते हैं। हाँ, वो पूरा दक्षिणी हिस्सा। सही। वो कर्क रेखा के ज्यादा करीब होने के कारण सबसे ज्यादा गर्म होता है। वहाँ तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। 47 डिग्री। और अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे कम गर्मी कहाँ दर्ज की जाती है? सबसे अधिक गर्मी आगरा और झांसी में दर्ज की जाती है, जबकि सबसे कम बरेली में पड़ती है। बरेली में? जी। और हमें मई जून में चलने वाली उन गर्म और सूखी पश्चिमी हवाओं को नहीं भूलना चाहिए जिन्हें लू कहते हैं। हाँ, लू का तो सबने अनुभव किया है। बिल्कुल। ये सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलती हैं और दिन को बहुत मुश्किल बना देती हैं। तो गर्मियों के बाद आती है वो राहत देने वाली बारिश। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर बारिश किस मानसून से होती है? यहाँ की लगभग 75 से 80% वर्षा बंगाल की खाड़ी से उठने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। बंगाल की खाड़ी से? और ये प्रदेश में कब और कहां से प्रवेश करता है? ये मानसून जून के तीसरे चौथे सप्ताह में प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से से सोनभद्र बलिया की तरफ से प्रवेश करता है। मैंने सुना है कि मानसून आगे जाकर हिमालय से टकराकर वापस भी आता है। जी हाँ, ये एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है। हिमालय से टकराकर जब ये मानसून लौटता है तो प्रदेश के जो तराई वाले इलाके हैं, गोरखपुर, महाराजगंज वाले, बिल्कुल, वहां ये बहुत अच्छी बारिश करता है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी मानसून की एक और शाखा है, अरब सागर वाली। वो प्रदेश के पठारी और पश्चिमी मैदानी इलाकों में थोड़ी वर्षा करती है। तो वर्षा की मात्रा में भी क्षेत्रीय अंतर होगा जैसे गर्मी में था? बिल्कुल है, और बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ प्रदेश के गोरखपुर में सर्वाधिक 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 184 सेंटीमीटर? जी,
तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा में सबसे कम सिर्फ 54.4 सेंटीमीटर। सिर्फ 54, ये तो 3 गुने से भी ज्यादा का फर्क है। हाँ, इसका एक सामान्य नियम ये है कि जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा घटती जाती है। अच्छा, इसीलिए शायद पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ ज्यादा आती है, क्योंकि वहां बारिश इतनी ज्यादा होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। गोरखपुर में साल में औसतन 56 दिन वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 32 दिन। आधा ही लगभग। जी, इसी वजह से पूर्वांचल प्रदेश का सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। 1978 की बाढ़ तो सबसे भीषण थी, जिसने प्रदेश की 23% आबादी को प्रभावित किया था। 23% आबादी, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अब बात करते हैं सर्दियों की। ये मौसम कब से कब तक रहता है और सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक रहती है और जनवरी का महीना प्रदेश का सबसे ठंडा महीना होता है। इस ऋतु में तापमान का पैटर्न भी दिलचस्प है। ये दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है। मतलब जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे ठंड बढ़ेगी? हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और जब उत्तराखंड में बर्फबारी होती है तब तो यहाँ शीतल लहर चलती है। बिल्कुल। तब यहाँ ठंड और भी बढ़ जाती है। क्या सर्दियों में भी बारिश होती है? मैंने सुना है कि ये गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। हाँ, होती है। और ये मानसून वाली बारिश नहीं है। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से उठने वाले चक्रवातों से होती है, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ, ये तो काफी दूर से आता है। जी, ये पाकिस्तान के रास्ते भारत में आता है और इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो जाती है, जो रबी की फसल जैसे गेहूं के लिए अमृत की तरह होती है। तो अब जब हमने तीनों ऋतुओं को समझ लिया है, तो क्या हम वर्षा के आधार पर हुए उस वर्गीकरण को थोड़ा और विस्तार से देख सकते हैं? अब शायद वो ज्यादा समझ आएगा। जरूर। अब वो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। जैसा हमने शुरू में बात की थी, प्रदेश को 2 मुख्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। जी। और दूसरा मुख्य क्षेत्र कौन सा है? दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। इसके 3 उपभाग हैं। पहला, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, जहां 80 से 100 सेमी वर्षा होती है। लखनऊ कानपुर वाला इलाका। बिल्कुल। फिर है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जहां 65 से 80 सेमी वर्षा होती है। और तीसरा है बुंदेलखंड का पहाड़ी पठारी क्षेत्र, जहां 80 से 100 सेमी वर्षा होती है। लेकिन बुंदेलखंड में वर्षा तो अच्छी होती है, फिर भी वहां गर्मी और सूखे की समस्या क्यों रहती है? हाँ, ये उस क्षेत्र की एक आप कह सकती हैं विशेषता है। वहां की जमीन पथरीली है, तो पानी रुकता नहीं और गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है कि पानी भाप बनकर उड़ जाता है। अच्छा। जी। 10 जून 2019 को बांदा में 49.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। ये इसकी भीषण गर्मी को दर्शाता है। तो आज हमने उत्तर प्रदेश की जलवायु को ऋतुओं और वर्षा के आधार पर काफी विस्तार से समझा। हमने देखा कि कैसे पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती है और कैसे बुंदेलखंड क्षेत्र गर्मी के मामले में सबसे आगे है। बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि जलवायु का ये बंटवारा, कहीं ज्यादा बारिश और कहीं कम, प्रदेश के कृषि, रहन सहन और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा और अलग अलग तरह का प्रभाव डालता होगा। बिल्कुल सही। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल, इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? आपके विकल्प है ए बांदा, बी वाराणसी, सी मुरादाबाद या डी गोरखपुर। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। चैनल NMS Academy and AI for Exam को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपके पास ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।